हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो भी यूज़र के थ्रू इनपुट नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं? कोई भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उनका जो क्यूब होता है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है और जो वो नंबर होता है अगर वो दोनों सेम है, दैट मीन्स द नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स द नंबर इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 153 है, इसमें 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 153, दैट मीन्स 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होता है? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हमें हर बार एक डिजिट इससे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका क्यूब करना है, नेक्स्ट टाइम हमें दूसरा डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, उसका क्यूब करना है, पिछले वाले में ऐड करना है, फिर हमें नेक्स्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर क्यूब करना है और फिर प्रीवियस वाले रिजल्ट में उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। वैसे मुझे उम्मीद है आपने सी में प्रोग्राम बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट प्रोग्राम में हमने सीख लिया है किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये नॉर्मल सा एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हेडिंग है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर H1 में, उसके बाद H4 में ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल एक पैराग्राफ के अंदर है जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑफ कलर सियान। इसके बाद H4 में हमने लिखा है वेदर द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, फिर हमने एक एंटर द नंबर लिखा है नॉर्मल HTML में। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एन, ID इक्वल टू कैपिटल एन। अगर हमने यहाँ नेम नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि जो हम रिट्रीव कर रहे हैं वैल्यू को इस टेक्स्ट बॉक्स की वो ID के थ्रू कर रहे हैं, तो नेम नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक हमने बटन लिया है, बटन के ऑन क्लिक पे हमने एक आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का फंक्शन को कॉल किया है। इसके ऊपर हम लोगों ने चेक लिखा है, तो ये चेक बटन के बाहर भी लिख सकते हैं, दूसरा हम अंदर ही वैल्यू करके भी लिख सकते थे जैसा आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। तो ये सिंपल है कि किस तरीके से दिख रहा है। अब हमें लॉजिक की बात करनी है। जब भी हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसे जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? क्यों? क्योंकि इसके क्लिक पे, चेक बटन के क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी हमारा लॉजिक होगा वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर होगा और ये फंक्शन हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। ये देखो स्क्रिप्ट टैग है हेड के अंदर, उसके अंदर एक फंक्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग। अब लॉजिक क्या कहता है कि पहले तो हमको टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो लास्ट प्रोग्राम की तरह हमने एक नंबर लिया, एक वेरिएबल लिया, इसका नाम हमने नंबर रखा। इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ने ID, उसके बाद डॉट वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स जिसकी ये ID है उसकी वैल्यू जो होगी वो नंबर में आके सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इस नंबर की वैल्यू को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हमने चेक नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर भी इसे डाल दिया। अब किसी भी पर्टिकुलर डिजिट से अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे वंस प्लेस की डिजिट को हमें उस नंबर में से एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे नंबर है हमारा 153, अब इसके वंस प्लेस पे समय कौन सी है? 3। अगर हमें 3 को 153 से बाहर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 153 को मॉड करना होगा 10 से। ठीक है, मॉडुलस आपको पता होगा रिमाइंडर देता है। अगर हम 153 को मॉड करते हैं 10 से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 3। यानी अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर से लास्ट डिजिट को, यानी 10 प्लेस की डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो ये हमारे पास एक टेक्निक होती है कि हम उस नंबर को 10 से मॉड कर देते हैं, तो वो लास्ट प्लेस की डिजिट जो होती है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब रिमाइंडर के अंदर क्या आ गया? 3। अब हमें क्या करना है? 3 का क्यूब करना है और उसके बाद हमें उसे ऐड करना है प्रीवियस वाले में। तो यहाँ प्रीवियस तो कुछ है नहीं, तो हमने मान लिया एडिशन को 0।
एक वेरिएबल ले लिया जहाँ पे हमें सेव करके रखना था, एडिशन करने के बाद उसको हमने मान लिया 0। तो अब क्योंकि कुछ भी नहीं है पुराना, तो 0 प्लस 3 × 3 × 3, यानी रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर वैल्यू क्या है 3 है, 3 × 3 × 3। अब क्या हो गया, हमारे पास 9 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट राउंड चलाना है हमें। अब हमें 5 को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर 5 का क्यूब निकालना है और फिर इसी वाले एडिशन में उसको ऐड करना है। अब लेकिन लास्ट नंबर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन अभी हमने 153 में से 3 को एक्सट्रैक्ट किया है, यानी 3 को बाहर तो कर लिया, बट 153 में से 3 को डिलीट नहीं किया। अगर हमें किसी भी नंबर से लास्ट नंबर को डिलीट करना होता है तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने 153 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 15। 3 डिलीट हो गया। तो ये भी एक लॉजिक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों लॉजिक्स यूज़ करना है। पहले हमें आखिरी डिजिट को निकालना है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें उसी लास्ट डिजिट को उस नंबर में से डिलीट करना है, और जो हमारा रिमेनिंग नंबर है हमें वापस उसी चेक नंबर के अंदर डालना। ठीक है, तो नॉर्मल समझ गए होंगे जो भी इसकी वैल्यू आएगी। यानी अब चेक नंबर हमारे पास कितना रह गया है 15। लूप फिर से चलेगा। अच्छा, लूप के बारे में नहीं बताया, वाइल में चेक नंबर ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि चेक नंबर हर बार अपने आप को कम करता जाएगा। अभी 15 हुआ है, नेक्स्ट टाइम 1 बचेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो जब तक वो नंबर में कोई भी डिजिट बची हुई है तब तक ये लूप चलता रहेगा। दैट इज़ चेक नंबर इज़ अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब ये फिर से कंडीशन ट्रू होगी, 15 इज़ ग्रेटर देन 0। अब 15 mod 10 यानी 5 आपका रिमाइंडर हो गया। पुराना 9 था, 9 प्लस 15 × 15 × 15, जो भी आंसर आएगा वो एडिशन में सेव हो जाएगा। चेक नंबर कितना है इस समय, ये वाला चेक नंबर है आपका 15, तो 15 डिवाइड बाई 10। अब चेक नंबर कितना हो गया 1। लूप फिर से चलेगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। 1 mod 10, वैल्यू आ गई आपकी 1। 1 का क्यूब हो गया, उसमें ऐड हो जाएगा, उसके बाद 1 डिवाइड बाय 10, चेक नंबर विल बी 0, वाइल चेक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप नीचे आ जाओगे। जब ये लूप खत्म होगा तो फिर वहाँ पे एडिशन में क्या आ गया है, इन तीनों के क्यूब की वैल्यू, यानी कितनी आ गई 153। अब हमने चेक करा दिया, 153 इज इक्वल टू नंबर में क्या है, जो वैल्यू इनपुट हुई थी, यानी कि 153। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स नंबर इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये चला के देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 153 तो पता ही होता है, तो पहले 1 2 3 डाल लेते हैं। चेक किया, द इनपुट नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, दूसरा 1, चलो 371 डाल लेते हैं, 371। चेक, द इनपुटेड नंबर 371 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब हम डाल देते हैं इसमें 153 3, इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ही आ रहा है। इसको हम समझते हैं। वो क्या रहा है कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो तो ठीक है, अगर हमने 21 तो खैर नहीं है, अगर हम 153 भी डाल रहे थे अभी तो नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह क्या है, ठीक है हम देख लेते हैं आखिर हो क्या रहा था उस समय, अगर हम वो नहीं कर रहे थे। अगर हमने यहाँ 1 2 डाला, चेक किया, तो ये जो नंबर था ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग हो जाती है। तो जब कोई आंसर फ्लोट में होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेरिएबल होता है वो फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH के mod 10 ये क्या वैल्यू दे रहा है 1.2, तो यहाँ पे 1 जाने की बजाय 1.2 जाने लगी। ठीक है,
12 डिवाइड बाई 10 होगा तो 1.2 हो जाएगा, इसलिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। टाइप कास्टिंग करते ही क्या हुआ, जो जितनी बार चला रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अब हमने क्या किया, हमने टाइप कास्टिंग कर दी और इस लाइन को हमने यहाँ से हटा दिया। Control X, Control V। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू सी एच के नंबर डिवाइड बाई 10 आएगी, उसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम सी एच के नंबर में सेव करेंगे। अब जो सी एच के नंबर में वैल्यू जाएगी वो प्योरली एक इंटीजर होगा, ना कि फ्लोट। अब जैसे अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 2, चेक करेंगे, सॉरी सेव नहीं किया अभी अपने, आगे 1। तो ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से एरर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी ये था, ये आ गया तो हम लोगों ने ध्यान दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब चला के देखेंगे तो और भी कोई एरर्स आती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए, उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। थैंक यू।